चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। नक्सली हिडमा के एनकाउंटर पर सियासत हो रही है। हिडमा के परिजन और नक्सली मुठभेड़ को फर्जी बता रहे हैं। हिडमा के एनकाउंटर पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। दिग्विजय सिंह ने शेयर किया हत्या के आरोप वाला वीडियो। यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सहसचिव प्रीति मांझी ने भी लाल सलाम। प्रीति मांझी ने मांडवी हिडमा के समर्थन में पोस्ट किया है। 26 से ज्यादा नरसंहार का मास्टरमाइंड था हिडमा। झीरम घाटी नरसंहार में भी शामिल था। झीरम घाटी में हुई थे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की हत्या। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के बयान को कहा शर्मनाक। चलिए और इसी पर आपको बता दें, हमारे दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार राठी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राजकुमार जी, स्वागत सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अभय नारायण भी अब से कुछ देर में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल राजकुमार जी जुड़े हैं। राजकुमार जी, नक्सली हिडमा के एनकाउंटर को लेकर सियासत, हालांकि किसी नक्सली को मार दिया जाए मुठभेड़ में, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिग्विजय का एक जिस तरीके से उन्होंने हत्या के आरोप वाला एक पोस्ट किया है, वो सारी चीजें आ रही हैं। ये कहीं ना कहीं ये जो वीडियो हैं और ये पूरी तस्वीरें हैं, प्रीति मांझी जो हैं वो उन्होंने भी हिडमा के समर्थन में तमाम बातें बोली, तो बहुत सारे सवाल है। देखिए इन सारी चीजों को लेके कैसे देखते हैं? देखिए राखी जी, मैं समझता हूँ ये पहली बार नहीं है। दिग्विजय सिंह इस प्रकार के उलझुल बयान जो है कई बार देते रहते हैं और हिंदुत्व विरोधी बात करने में दिग्विजय सिंह कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से है। आपको मालूम है राखी जी, 8 माह के मासूम बच्चों को नक्सलियों द्वारा मारा जाता है। तो कभी दिग्विजय सिंह ने इसकी जो है निंदा नहीं की। और तो और हमारे जवानों को शहादत को इन्होंने कभी नमन नहीं किया। उनकी शहादत को पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये देश से जो है नक्सलवाद समाप्त करने के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो कितने वरिष्ठ नेता थे जो झीरम घाटी में मारे गए, उस पर भी दिग्विजय सिंह चुप रहे। तो ये दिग्विजय सिंह जी के कोई पहली बार नहीं है, इस प्रकार का स्वभाव उनका है। और कांग्रेस लगातार इस प्रकार के व्यक्तियों को प्रमोशन देती है। आपको जानकारी है राखी जी, जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार 2014 में इनके नेतृत्व में सरकार बनी, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, तब 126 जिले में नक्सलवाद था। आज नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार देश में सरकार बनी राखी जी, और नक्सलवाद सिमट कर जो है 12 जिले में रह गया है। मैं समझता हूँ ये देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत खुशहाली की बात है, बहुत समृद्धि की बात है कि मार्च 2026 का टारगेट हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लिया है और पूरे प्रदेश में खुशहाली आएगी। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए राखी जी, और जानकारी है कि जब देश में 100% नक्सलवाद था तो छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य होने के बाद 100 में से 70% जो है नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में था। उस समय यहाँ पे कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी और नक्सलवाद किनके शासन में जो है फला फूला है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। और कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं राखी जी तो लगभग समाप्ति की ओर है। एक बार जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया, उस जनादेश का अपमान करने का काम कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार ने किया। परिणाम सामने है राखी जी। फिर ये जो सड़क पर खड़े हैं और इस प्रकार का उलझुल बयान जो है ये दिग्विजय सिंह देते रहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता और देश की जनता दिग्विजय सिंह की जो क्रेडिबिलिटी जो है उसको समाप्त मानती है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी, बने रहिएगा हमारे साथ। अभय नारायण जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अभय जी, आपका भी बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। अभय जी, क्या है जो एक हत्या वाला वीडियो पोस्ट किया गया है, उस पर प्रीति मांझी जी भी लिख रही हैं बहुत कुछ, क्या बात है? आखिरकार एक नक्सली को मार दिया गया मुठभेड़ में, तो उसमें तकलीफ क्या हो रही है? देखिए, सवाल नक्सली को मारने का तकलीफ का नहीं है। सवाल है कि छत्तीसगढ़ सरकार, अगर कोई सवाल उठता है तो तिलमिलाती क्यों है? जवाब देने के बजाय आरोप लगाने लगती है कांग्रेस पे, आरोप लगाने लगती है कांग्रेस के नेताओं पे। कांग्रेस से ज्यादा नक्सलवाद को और आतंकवाद को किसी ने नहीं खेला है। कांग्रेस की पीढ़ी खत्म हुई है नक्सलवाद की हत्या में। देश में हमारी इंदिरा जी शहीद हुई, राजीव जी शहीद हुए, तो आतंकवाद और नक्सलवाद को लेकर और लोकतंत्र संविधान को लेकर शिक्षा न दें लोग। हमारा सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए। पारदर्शी होना चाहिए। हत्या तो हत्या है, चाहे नागरिक की हो चाहे अपराधी की हो। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको गोली मारने का अधिकार आपको नहीं है। संविधान कानून के तहत सजा देने का अधिकार है। फिर भी कांग्रेस उस हत्या को लेकर जो सवाल उठा रही है प्रीति मांझी, उसका जवाब आना चाहिए। और प्रीति मांझी के सपोर्ट में दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है, तो सवाल देने के बजाय उल्टे आप आरोप लगाने लगे, ये अच्छी परिभाषा नहीं। लेकिन चाहे केंद्र की सरकार को लेकर आप उनके संवैधानिक संस्थाओं की बात करो तो वो जवाब में खड़े होंगे,
आप यहाँ जवाब सवाल करिए तो भारतीय जनता पार्टी जवाब में खड़े होगी। हम कांग्रेस चाहती है कि नक्सलवाद समाप्त हो, कांग्रेस चाहती है कि इस दंड से पूरा देश आजाद हो जाए, लेकिन जो प्रक्रिया है वो कानूनी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। और अगर किसी ने सवाल किया है तो आप जवाब दीजिए, जवाब देने के बजाय आरोप मत लगाइए। ये जो आरोप लगाने की परिपाटी है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, सरकार के साथ खड़ा होना, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। जब हम चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं तो चुनाव आयोग के पक्ष में खड़े होंगे। प्रीति माझी के पोस्ट में जवाब आना चाहिए, वो सवाल है, और सवाल करने का विपक्ष को अधिकार है कि सत्ता पक्ष से सवाल विपक्ष कर सकता है। जो लोकतांत्रिक अधिकार विपक्ष के रूप में कांग्रेस को जनता ने दिया है और जनता ने हमें जनादेश दिया विपक्ष में रहने का, तो विपक्ष से सवाल तो आएंगे। हम तो मांग कर रहे हैं कि जो भी गतिविधियां चल रही है, राजनीतिक दलों की बैठक बुला ले, सर्वदलीय बैठक हो जाए, और सर्वदलीय बैठक में विजय वर्मा जी और मुख्यमंत्री जी अपनी बातें रखें। जो सवाल जवाब होंगे बंद कमरे में हो जाएंगे, लेकिन कभी जवाब नहीं आता। ये दुख का विषय है। ठीक है, राजकुमार जी। देखिए राखी जी, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। अभी आपके डिबेट में हमारे साथी प्रवक्ता अभय नारायण जी कह रहे हैं कि नक्सली को गोली मारने का अधिकार सरकार को नहीं है। मतलब अभय नारायण जी का ये कहना है कि नक्सली भले हमारे जवानों को मारे, लेकिन हमारे जवानों को मौन रहना है, गांधीवादी तरीके से चलना है। तो ये बात जो है जायज नहीं है। राखी जी, सरकार आपको मालूम है, छत्तीसगढ़ सरकार दोनों भाषा में बात कर रही है। जो बोली की भाषा समझ रहा है, जो बोली की भाषा समझ रहा है, सुन लीजिए अभय नारायण जी, आप बोल रहे थे, मैं बहुत शांति से सुन रहा था। तो राखी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार दोनों भाषा में बात कर रही है। आपको मालूम है, यहाँ प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने पुनर्वास नीति लाई है, और इस नीति के चलते जो है हजारों नक्सलियों ने, आप देखेंगे 4-6 महीने में, विगत 4-6 महीने में हजारों नक्सलियों ने समर्पण किया है। और सरकार चाहती है कि हमारा जो नक्सली है वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े। सरकार उसके लिए हर प्रकार का प्रयास कर रही है। हम बोली से भी बात कर रहे हैं, जो बोली की भाषा समझ रहा है, और जो गोली की भाषा समझ रहा है उसकी गोली से बात कर रहे हैं। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र जो है छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। राखी जी, अभी आपके डिबेट में क्लियर अभय नारायण जी ने कहा कि नक्सलियों को गोली मारने का अधिकार जो है सरकार को नहीं है, हमारे जो है जवानों को नहीं है। मतलब नक्सलियों की गोली खाने का जो है अधिकार हमारे जवानों को, में जवाब नहीं देना। आपको जानकारी है राखी जी, नक्सलवाद किसके शासन में पला फूला है? 65 साल इस देश में कांग्रेस सरकार नहीं। आजादी के बाद शुरुआत ही कांग्रेस के शासन में हुई है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और कांग्रेस जो है लगातार इस प्रकार की जो राजनीति हमारे जो जवानों के ये मनोबल को गिराने का काम कांग्रेस की सरकार करती थी। और मैं आपको पहले ही बता रहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर 100% नक्सलवाद था तो 70% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से छोटे राज्य में था। मैं समझता हूँ ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है कि प्रदेश और देश का कोई विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, चलिए फिलहाल क्योंकि आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, लेकिन एक बात को समझना पड़ेगा, और नक्सली का एनकाउंटर हुआ है तो उस पर सियासत की जरूरत वैसे तो देखिए है नहीं, क्योंकि 1 करोड़ का इनामी नक्सली था। उसके मारे जाने के बावजूद यदि कांग्रेस इस तरीके का पोस्ट करती है और इस तरीके के सवाल जवाब आ रहे हैं, तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या अब जो नक्सली हैं उनकी हत्या होने के बाद या उनको मार गिराने के बाद भी सियासत जरूरी है? तो ये तो अपने आप में समझदारी का विषय है राजनीतिक दलों के लिए कि आप किस पर ट्वीट करते हैं, किस वीडियो को आप पोस्ट करते हैं, आपको क्या लिखना चाहिए, आपको क्या नहीं लिखना चाहिए, ये आपसी समझ की बात है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।